हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट, कौन आने वाला है, किसकी होगी एंट्री आपके जीवन में, यहाँ पर हम देखेंगे। सो रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। जब भी रीडिंग आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जितनी बातें आपसे मैच हो उतना आप रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए इस रीडिंग को कर रही हूँ मैं। एनर्जी से एक्सचेंज कर लें अपनी एनर्जी, ठीक है। वीडियो की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, सो दैट आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो सके, आपसे एनर्जी रेजोनेट हो सके। क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीडिंग है, स्पिरिचुअल वीडियो है, कोई नॉर्मल वीडियो तो है नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिसको आपने देखा और बस निकाल दिया ऐसे ही। तो एनर्जी को प्लीज प्लीज जल्दी से क्लेम कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, जिन्होंने भी अपनी एनर्जी कनेक्ट कर ली है, एक्सचेंज कर ली है, सिंह राशि वालों के लिए उनकी प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें, इनके जीवन में कौन आने वाला है। सिंह राशि वालों के जीवन में कौन आने वाला है, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। हाँ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, आपके लाइफ में बॉटम द डेक से है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपकी लाइफ में आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होने वाली है, और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में तब आ रहा है जब आप किसी टफ साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में किसी का जाना दिख रहा है, किसी ब्रेकअप से आप गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, सेपरेशन से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। मतलब आपने अब उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं प्रीवियस कनेक्शन से, पास्ट कनेक्शन से। आपने कहीं ना कहीं मान लिया है कि अब यार मुझे आगे बढ़ ही जाना चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बहुत मैंने इंतजार कर लिया, बहुत मैंने सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री नजर आ रही है, एंड दैट इज योर डेस्टाइन पर्सन। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। इसके साथ में आपकी मैरिज भी लिखी है, इसके साथ में आपका रिलेशन लव कम अरेंज मैरिज का नजर आ रहा है। वैसे मैं मैरिज प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हमने देखा आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, तो कौन आने वाला और किस उद्देश्य से आने वाला है, ये चीज हम जरूर कवर कर रहे हैं। तो ये दिख रहा है व्यूअर्स कि सिंह राशि वाला आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे पहले तो आपको फिर से बिलीव करना सिखाएगा प्यार के ऊपर। इसके आने से आपका जो प्यार को लेकर नजरिया है ना, वो बदल जाएगा। आपको सच में ट्रू लव क्या होता है, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब प्यार अगर सच में गहरा हो और दोनों तरफा हो, एक तरफा नहीं, क्योंकि आपने जो प्यार किया था प्रीवियस पर्सन को वो एक तरफा रहा। यहाँ पर दोनों तरफा प्यार है, यानी कि जिस इंटेंसिटी से आप उसे चाहोगे, उस इंटेंसिटी से वो भी आपको चाहेगा। जितनी कदर आप उसकी करोगे, उतनी कदर वो भी आपकी करेगा। तो ये चीज यहाँ दिखा रही है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। यहाँ पर आपने इसको नहीं चुना है। वैसे ये कार्ड बात करता है चॉइसेस की, अट्रैक्शन की, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि आपको इस व्यक्ति की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना, स्वतः ही आपको अट्रैक्शन होगा। आपको ये व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा, इस व्यक्ति दिल में आपके लिए प्यार जागने लगेगा, जबकि आप अपने लाइफ में बहुत टफ साइकिल से निकल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जब कार्ड आता तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इंसान को प्यार से भरोसा उठ गया है, कि वो प्यार से घबराने लगा, कतराने लगा है, वो अपने अपने आप को बचाने लगा है, सेफ रखने लगा है। तो ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ में आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, वाइब आएगी, और आपको लगेगा यार कि चल यार फिर से एक बार रिस्क ले लेते हैं, प्यार करके देख लेते हैं, क्या पता इस बार मैं गलत ना हूं। तो इससे आपको अचानक ही अपने आप ही आपको अट्रैक्शन होने लगेगा, प्यार होने लगेगा, खिंचाव महसूस होने लगेगा। चाहे एक बात भी ना हो, चाहे कुछ बातें भी ना हो, लेकिन फिर भी एक लगेगा यार कि इससे कुछ तो मेरा कनेक्शन है। वो कनेक्शन इसीलिए महसूस होगा क्योंकि आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में ना सिर्फ आपको प्यार होगा, बल्कि आपकी इसके साथ में फैमिली बनेगी। व्यक्ति आपके लिए कमिटेड रहेगा। मतलब ये व्यक्ति आपको खुद प्रपोज करेगा, आपको प्रपोज करने की जरूरत नहीं है इसको। ये व्यक्ति खुद अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेगा, आपके सामने रखेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो। वो ये कहेगा कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करना, मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हें अपना बनाना हमेशा हमेशा के लिए।
तो इसकी तरफ से ना मतलब इसकी तरफ से अप्रोच होगी, ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत जल्दी जुड़ेगा। इस व्यक्ति की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी आपकी तरफ। मतलब आप हो सकता है सोच विचार करते रहो कि यार जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब आपके मन में थोड़ी सी अंतर्द्वंद रहेगा, दुविधा रहेगी आपके अंदर। जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हो ना, चोट खा जाते हो एक बार तो फिर जल्दी से बिलीव आप लोग कर नहीं पाते हो, ये चीज रहती है आपके अंदर। लेकिन इस बार व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये जो संशय आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का रवैया देख के, इस व्यक्ति की इंटेंसिटी देख के कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगी और आप इस व्यक्ति का हाथ थामने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो जाओगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपको लगेगा यार बिलीव कर लेते हैं, मतलब हाथ थाम के देख लेते हैं, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं। तो पहले प्यार होगा, फिर शादी होगी, फिर कनेक्शन डेवलप होगा, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे सपोज आप शादी नहीं करना चाहते, तो क्या, तो इस व्यक्ति के साथ में रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, बहुत लंबा जाएगा, काफी लंबा जाएगा। मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कि अ, एक सदी बीत जाएगी, ऐसा नजर आ रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि लगेगा यार कि बस अब सब मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। इसके साथ में ना ये चीज यहाँ पर आपको फील होगी, इस रिश्ते में आपको लगेगा जिस चीज की कमी थी ना, चल वो कमी यहाँ पूरी हो गई लाइफ की। अब लाइफ में कोई कमी नहीं है, कंप्लीशन आ गया लाइफ में ना। जैसे कहते हैं ना, इंसान आसमान में उड़ रहा है। तो पर लगने वाले हैं आपके भाई। प्यार का एहसास ही कुछ ऐसा होता है, जिसने चखा है ना स्वाद वही जानता है प्यार क्या होता है। प्यार हंसाता भी है, प्यार रुलाता भी है। तो आपने दोनों ही स्वाद आपने चख लिए हैं। आपने रोना भी देख लिया है, आपने तड़पना भी देख लिया है, आपने मूव ऑन करके भी देख लिया है। अब प्यार का एक नया ही आप रूप रंग देखने वाले हैं, लेकिन वो इस नए पर्सन के साथ में, इस नए प्यार के साथ में, इस नए जुनून के साथ में। ये व्यक्ति आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्यार कुछ भी किसी को भी हो सकता है। प्यार ना जाने जात धर्म ना पात, कुछ नहीं जानता प्यार। प्यार तो अलग ही है। प्यार कहते हैं ना, जात पात जाति धर्म इन सबसे ऊपर होता है। तो प्यार अगर तोल मोल के किया जाए, वो प्यार कहाँ होता है। तो ये भी हो सकता है व्यक्ति आपसे एज में छोटा हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है, एज में छोटा हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये न्यू लव है आपके लिए। बेसिकली हम समझने की कोशिश ये कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आने वाला कौन है। तो न्यू पर्सन है, ये न्यू पर्सन की एंट्री है। ओल्ड पर्सन आपने चैप्टर क्लोज कर दिया है, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बदल लिया है, आपने अपने आप को समझा लिया, ये चीज मुझे नजर आ रही है। और हो सकता है जब ये व्यक्ति आपसे पहली बार मिले तो आपकी लड़ाई हो उसके साथ में दैट कुड पॉसिबल, आपसे इसकी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एंट्री भी लेगा ना, तो मतलब कहते हैं ना, कुछ लड़ लो झगड़ लो, लेकिन घुसना तो है लाइफ में। तो वो भी है कि इसके साथ में आपकी होगी। अच्छा, किसी के लिए मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है ये, पर क्यों आप हो सकता है कि अभी जो ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, प्रोटेस्ट में ये व्यक्ति आपको मिला हो, दैट गुड पॉसिबल। अभी जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ये ऐसी कुछ जगहों पे भी हो सकता है जहाँ पर लड़ाई वगैरह चल रही हो, इस तरह का कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है, बोल रही हूँ इसलिए। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है और वो सपने पूरे करने आ रहा है, वो आपको नई दुनिया दिखाने आ रहा है। हाय जिसकी आपको तलाश है, क्या बात है। तो ये व्यक्ति आपको फिर से जिंदा करने आ रहा है, जिंदा करने। तो ये नई पर्सन की एंट्री है। इसकी राशियां मैं आपको बता देती हूँ। जेमिनी राशि हो सकती है इसकी, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है इसकी राशि। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकती है राशि इसकी। सारी हो सकती है, कोई भी राशि का हो सकता है भाई, क्योंकि राशियां पता है क्यों एक क्यों नहीं आती हैं। अब आप कहोगे सारी राशियां बता दी, मैं आपको बताऊं क्या। हमारी कुंडली जब हम देखते हैं ना, तो उसमें 4 तरह की राशियां कनेक्ट हो जाती हैं। और 4 हम किसी एक राशि के बारे में जब हम बताते हैं, जैसे सपोज मैं आपके बारे में बता रही हूँ, सिंह राशि वाले ऐसे होते हैं। आप में से कुछ बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि दूसरी राशियों का प्रभाव भी तो बन के आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है। जैसे सपोज आपके लग्न में अगर बैठा है वृश्चिक राशि बैठी है, तो वृश्चिक राशि के भी आपके अंदर प्रभाव आएंगे, उसकी भी एक डेप्थ वगैरह आपके अंदर रहेगी, ठीक है। आप चीजों से एकदम से इजीली नहीं कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ये सब कुछ रहेगा। लग्न राशि में सपोज वृषभ राशि बैठी है, तो बहुत स्टेबल रहोगे, एकदम से चीजें नहीं लोगे, एकदम से डिसीजन मेकिंग नहीं लोगे। मतलब जिस चीज में जम गए तो जम गए, एकदम से चीजें बदलना आपको नहीं आएगा, स्टेबिलिटी आप बहुत पसंद करोगे, तो ये भी रहेगा। तो मतलब और चीजों का भी समावेश आएगा ना। इसलिए अगर 4 राशियां सपोज एक व्यक्ति की आ रही हैं, तो चारों राशि से मिलकर एक पर्सनैलिटी बनेगी।
तो ये कनेक्ट करता है इस तरह से, ठीक है। एक राशि को हम पूरी तरह से पिन पॉइंट नहीं कर सकते। नंबर्स में आपको बता दूं, नंबर 10 काफी स्ट्रांग होगा, यानी इस व्यक्ति के में नंबर 1 की क्वालिटी रहेगी भाई, लीडर रहेगा। जैसे आपके अंदर है ऐसी इसके अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी, इसीलिए मैंने बोला ये खुद इनिशिएशन लेगा, ठीक है। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, कलेक्टिव नंबर है, जैसे 2 है तो 11 नंबर आपके लिए रेजोनेट करेगा, ठीक है। नंबर 20 आपके लिए रेजोनेट करेगा, इस तरह से आप नंबर देखिएगा। नंबर 6 है आपके लिए स्ट्रॉन्ग, नंबर 15 आपके लिए हो सकता है, नंबर आपके लिए 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, नंबर 5 की एनर्जी नजर आ रही है, नंबर 4 की एनर्जी नजर आ रही है, तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं न्यूमरोलॉजिकल वे में, आप इस तरह से देखिएगा। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कब आएगा? वैसे तो ये डेस्टाइन पार्टनर है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आएगा तो डेस्टिनी से ही, ये किसी फेस्टिवल पे मुझे नजर आ रहा है, ये आपसे मिलेगा, मतलब ये भी एक तरह का फेस्टिवल ही होता है। तो अक्टूबर तक इसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। ये नया साल जब शुरू होगा तो ये व्यक्ति आपको मिलेगा। अक्टूबर तक मुझे इसका आपकी लाइफ में ऑफिशियली आना नजर आ रहा है, अक्टूबर तक, ठीक है। तो अक्टूबर तक आप देख सकते हैं ऑफिशियली व्यक्ति आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना दुनिया को दिखा देना, डिक्लेयर कर देना कि हाँ ऑफिशियली वी आर कनेक्टेड, तो वो चीज मुझे दिख रहा है, ये अक्टूबर तक आपकी लाइफ में आ जाएगा। सो ये आपके लिए रीडिंग है, अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुद को हील रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, एनर्जी को जरूर क्लेम करना, नहीं तो एनर्जी फिर आपको पता है कि आना और जाना फिर ऐसे ही हो जाता है। तो एनर्जी को जरूर क्लेम करें ताकि आपसे एनर्जी कनेक्ट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें, बाय बाय, टेक केयर।